हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज अपनी जिहड़ी डिस्कशन है वो मोड दे ग्रुपिंग मैथड ते होएगी। आपां ग्रुपिंग मैथड दी हैल्प दे नाल मोड नू फाइंड आउट करांगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। तो देखो स्टूडेंट्स, तुहाडे कोल ये डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है, ओके। और इस डिस्क्रीट सीरीज़ दे विचों आपां मोड नू फाइंड आउट करना है यूजिंग ग्रुपिंग मैथड। जिहड़ी ग्रुपिंग टैक्नीक है उसकी हैल्प नाल आपां मोड नू फाइंड आउट करने की कोशिश करांगे। तो सब तो पहला जो रिक्वायरमेंट हैगी है और वो ये है कि तुहाडा जिहड़ा वेरीएबल है, ठीक, जिसनों असी एक्स नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं, वो असेंडिंग ऑर्डर च होना चाहिए। और वो ऑलरेडी साडी जिहड़ी सीरीज़ है वो असेंडिंग ऑर्डर च अरेंज्ड है। उस तो बाद नैक्सट स्टैप क्या हुंदा है कि असी ग्रुपिंग टेबल बनावांगे। डन, ग्रुपिंग टेबल। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग टेबल दे विच क्या हुंदा है, ग्रुपिंग टेबल दे विच असी 6 कॉलम बनावांगे, 6 कॉलम्स बनते ने। जिवें कि जिहड़ी तुहाडी फ्रीक्वेंसी है वो तुहाडा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। फिर एक सैकेंड कॉलम बनेगा, ठीक है। दैन एक थर्ड कॉलम है, एक फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है, सिक्स्थ कॉलम है। 6 कॉलम आपां बनावांगे। और इन्हां 6 कॉलम्स विच होएगा क्या, इन्हां 6 कॉलम्स दे विच असीं ग्रुपिंग करांगे फ्रीक्वेंसी दी। ये जिहड़ी फ्रीक्वेंसी दी ग्रुपिंग है ये असीं इस करके करदे हां तां जो सानू ये आइडेंटिफाई हो जाए कि किस वैल्यू दे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। यानी कि असीं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जिहड़ी है उन्होंने फाइंड आउट करने दे लई जिहड़ा ग्रुपिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो लो जी स्टूडेंट, सब तो पहला तो नहीं पता चल गया कि जिहड़ी तुहाडी फ्रीक्वेंसी है जो गिवन है वो तुहाडा फर्स्ट कॉलम है, वो फर्स्ट कॉलम बन गया। तो हुण असीं सैकेंड कॉलम की करांगे, ग्रुपिंग करांगे। किस चीज़ की ग्रुपिंग, फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग, ठीक है। जिहड़ियां फ्रीक्वेंसीज ने इन्हां दी ग्रुपिंग होएगी। तो वो ग्रुपिंग का पैटर्न की रहेगा, देखो। सब तो पहला जिहड़ा कॉलम 2 है ये च असीं फर्स्ट ते सैकेंड यानी कि 2-2 की ग्रुपिंग करांगे। यानी कि 2-2 मतलब पेयर बना के ना फ्रीक्वेंसीज दे उन्हां दा सम करांगे। और वो बिल्कुल असीं स्टार्टिंग तो लेना है, यानी कि 3 ते 8। 1 + 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ते सैकेंड फ्रीक्वेंसी तो स्टार्ट करो। आपां 2-2 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, यानी कि आपां 2-2 फ्रीक्वेंसीज लैके सम करांगे ते सम करते जावांगे और स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो स्टूडेंट देखो, तो 3 + 8 साढ़े कोल जो टोटल आया 3 + 8 का वो 11 आ गया, ठीक। इन केस तुहानू ये याद ना रहे कि 11 कित्थों आया, तुसीं ब्रैकेट दे विच लिख सकते हो 3 + 8 कि असीं 3 + 8 किया दैन ये 11 आया। और कोशिश करो स्टूडेंट, जिहड़ा ये 11 है, जिहड़ा ये सम आया है, जिहड़ियां फ्रीक्वेंसीज नू तुसीं ऐड कर रहे हो उहदे बिल्कुल सेंटर च लिख दो, ठीक है। सेंटर च लिखण दा मतलब ये हुंदा है कि तुहानू ये चीज़ ईजिली आइडेंटिफाई हो जाती है कि तुसीं टोटल किस दा लगाया है, ठीक। तो हुण स्टूडेंट देखो, ऐं करके आपां जिवें हुण नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू, फिर नेक्स्ट टू, इन दिस वे ये 2-2 दे जिहड़े पेयर बन रहे ने तो इन्हां दा आपां सम लगाउंदे जावांगे, ठीक है। तो हुण 10 + 12 तो ये आ गया अपने कोल 22। फिर 16 + 14 ये आ गया अपने कोले 30। 10 + 8 ये आ गया अपने कोले 18। 17 + 5 22। 4 + 1 दैट इज 5। तो हुण स्टूडेंट ये साढ़े कोले 2-2 फ्रीक्वेंसीज लैके असीं ग्रुपिंग करती जिहड़ी कि असीं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो स्टार्ट किया। डन भी। हुण असीं फिर 2-2 फ्रीक्वेंसीज लैके ही ग्रुपिंग करांगे, बट दिस टाइम जिहड़ा स्टार्ट होएगा वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो नहीं होएगा, वो सैकेंड फ्रीक्वेंसी तो होएगा, ठीक है जी। वो असीं सैकेंड फ्रीक्वेंसी तो करांगे, यानी कि थर्ड कॉलम दे विच असीं सैकेंड फ्रीक्वेंसी तो स्टार्ट करांगे पेयर बनाने, ठीक है। तो लो जी, इन्हां दा फिर नैक्सट पेयर, नैक्सट पेयर, नैक्सट पेयर, नैक्सट, ये सिंगल रह गया, छड़ दो इनू, ठीक है, इनू लीव कर दो। तो स्टूडेंट मैं लिखा 2 + 3 इसका सिंपल लैंग्वेज मतलब यह है कि असी
सैकेंड ते थर्ड फ्रिक्वेंसी दे टोटल तो स्टार्ट कर रहे हैं। लो जी, तो स्टूडेंट हुण टोटल लगाओ 8 + 10 तुहाडे कोल कितना आ गया, दैट इज आ गया जी 18। फिर 12 + 16 ठीक है आ गया अपने कोले 28। फिर 14 + 10 24 आ गया। फिर 8 + 17 25। फिर 5 + 4 9 आ गया। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट तुसीं अगर नोटिस करो तो तुहाडे कोल जिहड़ी मतलब ग्रुपिंग है 2 फ्रिक्वेंसीज का जिहड़ा सम है 2 टाइम हो गया, यानी कि असीं इस कॉलम च भी मतलब कि 2 फ्रिक्वेंसीज लैके सम किया, इस कॉलम च भी डन। तो जिहड़ी असीं 2 फ्रिक्वेंसीज लैके ग्रुपिंग करनी हुंदी है 2 बार करनी हुंदी है। एक बार असीं इत्थे इस कॉलम च करती, इस बार इस कॉलम च करती। हुण असीं ग्रुपिंग करांगे 3 फ्रिक्वेंसीज नूं लैके। ठीक है जी। तो यानी कि हुण असीं 3 फ्रिक्वेंसीज नूं लैके ग्रुपिंग करांगे। ठीक है। तो लो स्टूडेंट सब तो पहला जिहड़ा ये कॉलम है 4th कॉलम 1 + 2 + 3, यानी कि असीं फस्ट फ्रिक्वेंसी तो स्टार्ट करांगे, फस्ट सैकेंड ते थर्ड। जिहड़ा मैं ऊपर लिखदा ना इसका मतलब ही है कि स्टार्ट कित्थों करना तुसीं टोटल, यानी कि फस्ट आइटम सैकेंड आइटम ते थर्ड आइटम। हुण 3 की ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इत्थे लगा लो सारा ओके। तो ये 3 की ग्रुपिंग का सम करके तुसीं इत्थे लिख सकते हो 3 + 8 11 ते 10 21। तो इत्थे आ गया स्टूडेंट्स ये 21। फिर दैन 12 16 ते 14 ये आएगा जी तुहाडे कोल 32। ठीक। दैन 35। ठीक है जी। तो नैक्सट स्टूडेंट तुहाडे कोल आ गया 9 ते 10। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट तुहाडे कोल टोटल ने तो जिहड़ा स्टूडेंट टोटल हैगा ये आएगा अपने कोले 42 नॉट 32। ठीक है जी। ये आएगा अपने कोले 42, इनू करैक्ट कर लेना हैगा 42 है ये 12 + 16 + 14 डन जी। तो हुण आपां स्टूडेंट्स अगे पहुंचते हैं कॉलम नंबर 5 ते। ठीक है जी। तो कॉलम नंबर 5 जो है इस दे विच आपां स्टार्ट करांगे सैकेंड फ्रिक्वेंसी तो, सैकेंड थर्ड ते फोर्थ। मतलब कि जो मैं 3 की ग्रुपिंग करूंगा वो सैकेंड फ्रिक्वेंसी तो स्टार्ट होएगी, सैकेंड थर्ड ते फोर्थ फ्रिक्वेंसी। ठीक है। फिर अगे एज इट इज। हुण देखो स्टूडेंट्स नैक्सट टाइम अपने को 2 फ्रिक्वेंसीज रह गए, छड़ दो, इन्हां दा ग्रुप नहीं ना बन रहा क्योंकि आप 3 की कर रहे हैं ग्रुपिंग। तो ये 2 ही ने, छड़ दो, इनू लीव कर दो। ठीक है। तो हुण टोटल लगाओ जी इसका। सो 8 10 ते 12 ये अपने को जी 30 आ गया। 16 14 ते 10 ये अपने को आ गया जी 40। 8 ये सारा अपने को अगेन जी आ गया 30 डन भी क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लगाता। हुण 6th कॉलम है, थोड़ा जा इससे लिख दिंने। तो 6th कॉलम च असीं क्या करांगे स्टूडेंट्स थर्ड फ्रिक्वेंसी तो स्टार्ट करांगे, थर्ड फोर्थ ते फिफ्थ तो। ठीक। लो जी थर्ड फ्रिक्वेंसी ये है, थर्ड फोर्थ ते फिफ्थ, फिर अगे 3 नैक्सट 3। ठीक है जी। तो सम करो स्टूडेंट्स, देखो 10 12 ते 16। ठीक। ये अपने को आ गया जी 38। ठीक। उस तो बाद 14 10 ते 8 32 आ गया जी अपने को। ठीक है स्टूडेंट्स। उस तो बाद ठीक उस तो बाद 17 5 ते 4 ये आ गया अपने को जी 26। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स थोड़े को आपां जो कैलकुलेट किया दैट इज ग्रुपिंग टेबल। तो ये अपना ग्रुपिंग टेबल जिहड़ा है वो कैलकुलेट हो चुका है। तो हाँ जी भी स्टूडेंट जिहड़ा ये अपने को ग्रुपिंग टेबल बन चुका है। ठीक है। इस टेबल तो बाद असी एनालिसिस टेबल जिहड़ा है वो कंस्ट्रक्ट करना है और एनालिसिस टेबल नूं कंस्ट्रक्ट करन दे लई तुहानूं जो ग्रुपिंग टेबल है उस दे विच
हर एक कॉलम दे विचों हाईएस्ट वैल्यू नू आइडेंटिफाई करना पेगा। यानी कि तुसीं क्या करोगे, जिवें तुहाडा फर्स्ट कॉलम है, जिहड़ी तुहाडी गिवन फ्रीक्वेंसी है ना, जिहड़ी ये फ्रीक्वेंसी है, ये तुहाडा फर्स्ट कॉलम है। इस कॉलम चों सब तो हाईएस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करो, सब तो हाईएस्ट तो 17 है स्टूडेंट्स, उन्होंने तुसीं एनसर्कल कर लो, ठीक है, सर्कल लगा दो। तो फिर सैकेंड कॉलम सब तो हाईएस्ट वैल्यू इज 30 ते सर्कल लगा दो। थर्ड कॉलम सब तो हाईएस्ट वैल्यू 28 है, उस ते सर्कल लगा दो। फिर जिहड़ा फोर्थ कॉलम है, इस सब तो ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू 42 है, उस ते सर्कल लगा दो। फिफ्थ कॉलम च 30 40 30 सब तो हाईएस्ट वैल्यू 40 है, 40 ते लगा दो। लास्ट कॉलम 6 दे विच जिहड़ी हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 38, तो 38 ते तुसीं जिहड़ा है सर्कल लगा दो, ठीक है। तो हुण कई बार स्टूडेंट्स क्या होंदा है कि जिवें हुण मान लो सपोज आ 6th कॉलम है, अगर सेम 2 और मोर हायर वैल्यूज हैगियां ने, 2 और मोर, दैन उन्हां सब ते सर्कल तुसीं लगा देना हैगा। मान लो इन केस ये भी 32 ना होके 38 हुंदा तां मैं इस ते भी सर्कल लगा दिंदा, ठीक है। तो ये तुसीं मतलब हर एक कॉलम दे विचों हाईएस्ट वैल्यू नू आइडेंटिफाई करना है, दैन उन्होंने तुसीं सर्कल कर देना हैगा उस वैल्यू नू, ठीक है जी। उस तो बाद एनालिसिस टेबल बनेगा। एनालिसिस टेबल लई तुसीं क्या करो, एक्स दियां वैल्यूज जो तुहाडा मेन वेरीएबल है उन्होंने एज इट इज असेंडिंग ऑर्डर च लिख लो। फिर 6 कॉलम्स बनाओ, ठीक है, जो मैं इत्थे बना रहे हैं 6 कॉलम्स। जिवें कॉलम 1 हो गया स्टूडेंट्स, फिर कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 और एक बनेगा टोटल कॉलम, टोटल उसका आपां टोटल लिखांगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बन रहा है तुहाडा एनालिसिस टेबल, ठीक है, एनालिसिस टेबल बन रहा है, ओके। तो एनालिसिस टेबल दे विच असीं क्या करांगे, जिवें कि असीं ग्रुपिंग टेबल दे विच सब तो हाईएस्ट हर एक कॉलम दे विच हाईएस्ट वैल्यू नू, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। तो हुण तुसीं इत्थे आओ, फर्स्ट कॉलम सब तो हाईएस्ट वैल्यू किहड़ी सी 17 सी, वो किस वैल्यू दे कोरस्पोंडिंग सी, 10 दे कोरस्पोंडिंग ना। तो तुसीं हुण क्या करो, फर्स्ट कॉलम च जाओ और 10 दे कोरस्पोंडिंग एक क्रॉस लगा दो इन दिस वे, ठीक है जी। तो हुण तुसीं क्या करो, सैकेंड कॉलम जाओ, सब तो हाईएस्ट वैल्यू किहड़ी है स्टूडेंट 30, जिहड़ा ये 30 है, ये 30 किस तो मिलके बनिया 16 ते 14, यानी कि 30 है ये 16 ते 14 का सम है, ठीक है जी। तो इट मीन 16 ते 14 है वो एक्स की किस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग है 6 ते 7 दे। तो इट मीन तुसी सैकेंड कॉलम च जाके 6 ते 7 के कोरस्पोंडिंग, सैकेंड कॉलम जाओ 6 ते 7 के कोरस्पोंडिंग इस तरह तुसी 2 क्रॉस लगा दो, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स तुसी थर्ड कॉलम जाओ, हाईएस्ट वैल्यू इज 28, तो 28 किन्ना 2 वैल्यूज का सम है, तो ये 12 ते 16 का सम है। तो 12 ते 16 आओ किस दे कोरस्पोंडिंग है 5 ते 6, ठीक। तो तुसी थर्ड कॉलम जाके 5 ते 6 के सामने क्रॉस लगा दो, ठीक है जी। उस तो बाद तुसी आओ फोर्थ कॉलम के उपर, फोर्थ कॉलम सब तो हाईएस्ट वैल्यू 42 है, 42 किहड़ियां फ्रीक्वेंसीज का सम है, ये 12 16 ते 14 का सम है, 12 16 ते 14, 12 16 ते 14 किन्ना वैल्यूज के सामने है 5 6 ते 7, ठीक। तो तुसी फोर्थ कॉलम दे विच 5 6 ते 7 के सामने 3 जिहड़े हैगे ने क्रॉस लगा दो। फिर तुसी फिफ्थ कॉलम च पहुंचे, सब तो हाईएस्ट वैल्यू इज 40, तो 40 किस दा सम है 40 सम है 16 14 ते 10, ठीक है। तो हुण अगर स्टूडेंट तुहानूं मान लो मुश्किल लगे कि 40 किस दा सम है, अगर तुसी भुल रहे हो तो तुसी क्या करा करो, जिवें मैं इत्थे नहीं स्टार्टिंग ते लिखिया सी 3 + 8, तो तुसी हर एक वैल्यू दे नाल लिख लो कि वो किस चीज़ का सम है, तां जो तुहानूं आसानी हो जाए, ठीक है, ओके। हुण 40 16 14 ते 10 का सम है, और 16 14 ते 10 किस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग है 6 7 ते 8 दे। तो इट मीन तुसी फिफ्थ कॉलम जाके 6 7 ते 8 के सामने क्या लगा दो भी, ठीक है, क्रॉस लगा दो, ओके। तो हुण स्टूडेंट लास्ट कॉलम आ गया अपना 6th कॉलम, दैट इज 38 आ वैल्यू, 38 किसका सम है 10 12 ते 16, 10 12 ते 16, 10 12 16 किस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग है 4 5 ते 6,
ठीक है, तो 4, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 5 ते 6। इन दिस वे आपां हर एक कॉलम दी जो हाईएस्ट वैल्यू सी उसनूं आपां एनालिसिस टेबल दे विच, ठीक है, ट्रीट कर लिया। ओके, नैक्सट प्रोसीजर स्टूडेंट्स क्या हुंदा है? नैक्सट प्रोसीजर ये आ कि तुसी एक्स दियां जो वैल्यूज़ ने उन्हां दे सामने जिहड़े क्रॉस ने उन्हां नूं काउंट करना है। तो सैकेंड दे सामने कोई क्रॉस नहीं आया, थर्ड दे सामने कोई नहीं, फोर्थ दे सामने एक क्रॉस है, एक लगा दो, फिफ्थ दे सामने 1 2 3 क्रॉस ने, 3 लिख दो। तो सिक्स दे सामने 1 2 3 4 5 क्रॉस ने, 5 लिख दो। 7 दे सामने 3 क्रॉस ने, 3 लिख दो। 8 दे सामने एक क्रॉस है, 9 दे सामने कोई क्रॉस नहीं है, 10 दे सामने एक क्रॉस है, 11 12 ते 13 दे सामने कोई क्रॉस नहीं है। हुण तुसी एनालिसिस टेबल दे विच जिहड़ा टोटल कॉलम है उस दे विच, ठीक है, देखो हाईएस्ट वैल्यू कि हाईएस्ट वैल्यू कित्थे है। हाईएस्ट वैल्यू इज कितनी है स्टूडेंट? 5, ठीक है। तो 5 दे सामने x दी केड़ी वैल्यू है? दैट इज 6, सो योर मोड इज 6, ठीक है। तो तुहाडा स्टूडेंट जिहड़ा मोड है, मोड दी जो वैल्यू है वो 6 है। तो 6 इस मैथड ने क्या दस्या कि जिहड़ा 6 है ना उस कोले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेंसिटी है। अगर तुसी क्वेश्चन नू नोटिस करो ना तो ये देखो, तो 6 तुहाडा आ पिया, क्लीयर ना। 6 दी खुद दी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 16, और उहदे नेबरिंग फ्रिक्वेंसीज देखो 12 ते 14। मतलब इत्थे ना 6 दे कोले बहुत कंसनट्रेशन है, डेंसिटी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी दी, ठीक है। बट अगर असी एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन नाल चलते हैं, जिवें सानूं पढ़ाया जाता है कि मोड क्या चीज़ है, कि मोड ਉਹ वैल्यू है ਜਿਹੜੀ मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है या जिथे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होए, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर उस डेफिनेशन के हिसाब नाल चलते तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी साडी 17 सी, उस दे हिसाब नाल मोड कितना आना चाहिए सी? 10 आना चाहिए सी। बट ठीक है, ग्रुपिंग मैथड ज़्यादा एक्यूरेट मैथड है। ग्रुपिंग मैथड ये कंसिडर करता है कि आसे पासे जिहड़ियां फ्रिक्वेंसीज आ उन्हां दी डेंसिटी भी मतलब इंक्लूड करेगा, क्योंकि देखो 17 नो डाउट एक वड्डी फ्रिक्वेंसी है, पर ये अगर नेबरिंग वैल्यूज देखो तो बहुत ज़्यादा घट वैल्यूज ने, ठीक है, एज कंपेयर टू 16, ठीक है। तो एक जिहड़ा ग्रुपिंग मैथड है ये इन दिस वे ज़्यादा एक्यूरेट आ, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी डेंसिटी नूं कैलकुलेट कर लैंदा है और तुहानूं एक्यूरेट फिगर दस्सण दी कोशिश करदा है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये तुहानूं क्लैरिटी होगी, ये डिस्क्रीट सीरीज़ दा क्वेश्चन सीगा। ओके, अगर क्वेश्चन कॉन्टिन्यू सीरीज का होए तो इको ही चेंज आएगा, और वो चेंज की आएगा? देखो डिस्क्रीट सीरीज तुहाडे कोल इत्थे डायरैक्ट वैल्यूज होंदियां ने, बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज तुहाडे कोल क्या होएगा? इत्थे क्लास इंटरवल्स होणगे। डन। तो उहदा क्वेश्चन भी तुहानूं हुणे ही कराया जाएगा। ये सी डिस्क्रीट सीरीज दे विच ग्रुपिंग मैथड। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, हुण अपनी जी डिस्कशन है वो होएगी कॉन्टिन्यू सीरीज़ के उपर, कि इन केस अपने को कॉन्टिन्यू सीरीज़ है और आप मोड फाइंड आउट करना है यूजिंग ग्रुपिंग मैथड, ठीक है जी। तो वो किस तरह होएगा? देखो जी, तो ये मेरा डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुसी माइंड च रखनी है कॉन्टिन्यू सीरीज़ के केस च, और वो ये है स्टूडेंट कि इन केस ऑफ कॉन्टिन्यू सीरीज़ दो चीज़ां याद रखो, सोडी सीरीज एक्सक्लूसिव फॉर्म च होनी चाहिए है, यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए है, और सेकंड वन जेडे सोडे क्लास इंटरवल्स ने वो इक्वल होने चाहिए आ। मतलब ये इंश्योर कर लो क्वेश्चन नूं सॉल्व करन तो पहला कि सोडी सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज है। ओके, जो पता चल गया कि एक्सक्लूसिव सीरीज है, जिमें कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है 10 to 15, देन 15 to 20, यानी कि इस कोई ब्रेक नहीं है, एक कॉन्टिन्यूसली चल रही है। ओके, तो सीरीज एक्सक्लूसिव फॉर्म चाहिए है, और सेकंड रिक्वायरमेंट है कि थोड़े क्लास इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए ने, और वो अपने इक्वल है थ्रू आउट, ठीक है। 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है, एंड सो ऑन 5 का गैप हैगा, यानी कि क्लास इंटरवल भी इक्वल आ। अगर इन केस क्लास इंटरवल अनइक्वल ने तो तुहानूं उन्हां नूं इक्वल करना पएगा इन केस ऑफ मोड।
अगर तुसी मोड फाइंड आउट करन लगे हो तो तुहाडे क्लास इंटरवल्स इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज इक्वल होने चाहिए ने। ओके, तो लो स्टूडेंट जिमें आप पहला ग्रुपिंग टेबल बनाया सेम वे च आप फिर ग्रुपिंग टेबल बना रहे हैं। ठीक, तो तुसी 6 कॉलम बनाओगे। जिहड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंसी है ये तुहाडा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, देन सैकेंड कॉलम बनेगा, देन थर्ड कॉलम, देन फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम ते सिक्स्थ कॉलम। ठीक है, हर एक कॉलम दे विच आपां नैचुरली है जी फ्रिक्वेंसीज की ग्रुपिंग करते हैं। इन जनरल जिहड़ा अपना रूल है वो की करता है, दो फ्रिक्वेंसीज लैके 2 बार ग्रुपिंग हुंदी है, 3 का ग्रुप लैके 3 बार मतलब आपां ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, 3 फ्रिक्वेंसीज का ग्रुप लैके 3 बार ग्रुपिंग हुंदी है। ओके, तो लो स्टूडेंट्स हुण जिवें आपां सैकेंड कॉलम च की करांगे, फस्ट ते सैकेंड फ्रिक्वेंसी तो स्टार्ट करते हुए 2 फ्रिक्वेंसीज की ग्रुपिंग करांगे। जिवें 620 हो जाऊगा। ठीक है, फिर ए ते ए वैल्यू। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट सम लिखते जाओ। जिवें कि 6 ते 20 सोडे कोल 26 हो गया, 5 ते 14 29 हो गया, 8 ते अपने कोले 12 ये अपने कोल हो गया जी 20। ठीक है, डन भी। उस बाद थर्ड कॉलम च स्टूडेंट्स क्या करना है, करनी ग्रुपिंग 2 दी ही है। ठीक, पर स्टार्ट कित्थों करनी है, सैकेंड फ्रिक्वेंसी तो। ठीक है, सैकेंड फ्रिक्वेंसी तो स्टार्ट करांगे, सैकेंड ते थर्ड, यानी कि सैकेंड ते थर्ड है ना, इथों स्टार्ट कर लो, अगे चलते जाओ। तो जिहड़ा सिंगल रह गया उन्होंने छड्ड दो। हुण 20 ते 5 अपने को आ गए जी 25, इत्थे मैं 25 लिख दूंगा। 14 ते 8 अपने को आ गया जी 22। ठीक, तो ये आप लिखता 22। तो हुण स्टूडेंट्स अपने को आ गया फोर्थ वन दे विच की है, क्योंकि हुण देखो 2 दे ग्रुप लैके 2 बार आपां की करती। ठीक है, ग्रुपिंग करती, एक इत्थे करती, एक इत्थे करती, 3 दी ग्रुपिंग 3 बार होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्या भी पहलियां 3 फ्रिक्वेंसीज तो स्टार्ट करांगे। डन। तो देखो जी स्टूडेंट्स, फस्ट 3 फ्रिक्वेंसीज लईयां, देन आपां फिर नैक्सट 3 लईयां। ठीक है, फस्ट फ्रिक्वेंसी सैकेंड ते थर्ड इत्थों अपना स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल लिखो स्टूडेंट्स कितना बन गया, 26 ते 5 अपने को आ गया जी 31। ठीक है, थोड़ा जिहा आप स्पेस ज़्यादा दे दिए, लो जी। ठीक है जी, 31 आ गया स्टूडेंट्स। उस तो बाद देखो 14 8 ते 12। ओके, तो ये अपने को आ जाएगा जी 34। डन। 22 ते 12 34 आ जाएगा जी। तो 34 लिख दो स्टूडेंट्स। ठीक है, जो फिफ्थ कॉलम है वो जी ग्रुपिंग होगी वो सैकेंड तो स्टार्ट होगी, सैकेंड थर्ड ते फोर्थ सैकेंड तो स्टार्ट हो रही है। तो देखो स्टूडेंट सैकेंड तो स्टार्ट हुई, सैकेंड थर्ड फोर्थ, ते फिर देखो स्टूडेंट्स अगे 2 ही बच रही ने, इन्होंने छड्ड दो। इट मीनस 20 फिर 5 ते फिर 14, यानी कि टोटल 39 आऊगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 39 थे आप लिख देंगे 39। ओके जी, 39 लिख दो 39। ओके, तो उस तो बाद स्टूडेंट्स सिक्स्थ कॉलम दे विच आपां करांगे, थर्ड तो स्टार्ट करांगे, थर्ड फ्रिक्वेंसी थर्ड फोर्थ ते फिफ्थ इत्थों स्टार्ट होएगा। थर्ड फ्रिक्वेंसी थर्ड फोर्थ ते फिफ्थ, फिर उस तो बाद तो कोई ग्रुप बन नहीं रहा 3 का। ठीक है, 5 49 हो गए ते 8 इत्थे लिख दो जी 27। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट तुहाडे कोले हो गया ग्रुपिंग टेबल। तो हुण आपां नैक्सट स्टैप की करना है, एनालिसिस टेबल बनाने तो पहला एक काम असी ग्रुपिंग टेबल च की करना हुंदा कि हर एक कॉलम दे विचों हाईएस्ट वैल्यू जिहड़ी है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो लो स्टूडेंट्स देखो, जिहड़ा फर्स्ट कॉलम है तुहाडा जिस फ्रिक्वेंसी हुंदी है हाईएस्ट वैल्यू किहड़ी है, शाबाश, दैट इज है जी 20। ठीक, उस तो बाद इस दे विच हाईएस्ट है जी 26 और इस दे विच जी 25 और इस कॉलम च 34 है जी और इस कॉलम च 39 और 27। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपां नूं जदों आइडेंटिफाई होगी उस तो बाद आपां एनालिसिस टेबल बनावांगे। एनालिसिस टेबल लई जिहड़े एक क्लास इंटरवल्स ने ये तुसीं एज इट इज़ दोबारा लिख लो। ठीक, (10 to 15 स्टूडेंट्स, 15 to 20,
20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, then 35 to 40। ठीक है जी, इतने स्टूडेंट्स कॉलम बन जाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ते सिक्स, ते इत्थे तुहाडे कोल टोटल आ जाएगा जी। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स देखो, सब तो पहला कॉलम सब तो वड्डी वैल्यू किहड़ी है 20, किस क्लास इंटरवल दे कोरस्पोंडिंग है 20, 15 टू 20, इस दे कोरस्पोंडिंग तुसी एक क्रॉस लगा दो जी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस लगा दो, तो फर्स्ट कॉलम च जाके 15 टू 20 के सामने क्रॉस लग गया। सेकेंड कॉलम सब तो हाईएस्ट वैल्यू 26 आ, जो कि 6 ते 20 का सम है, 6 ते 20 का सम है, और 6 ते 20 किस क्लास इंटरवल के कोरस्पोंडिंग है 10 टू 15, 15 टू 20। तो सेकेंड कॉलम च 10 टू 15 ते 15 टू 20 के कोरस्पोंडिंग 2 स्टार लगा दो। थर्ड कॉलम च 25, इट इज द सम ऑफ 20 ते 5, 15 टू 20, 20 टू 25 के सामने, थर्ड कॉलम च इन्हां दोनों के सामने आपां लगाता जी। ठीक है, क्रॉस लगाता। फिर उस तो बाद फोर्थ कॉलम 34 इज हाईएस्ट है ना, तो ये 3 फ्रिक्वेंसी का टोटल है, और किहड़ियां फ्रिक्वेंसी सीगियां, लाइक 14, 8 ते 12, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, ये तीनों क्लास इंटरवल के सामने फोर्थ कॉलम दे विच तुसी जाके क्रॉस लगा दो। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स आ गया फिफ्थ कॉलम, दैट इज 39 हाईएस्ट वैल्यू, ये है 25 ते 14 का सम, 15 तो लैके 25 दे क्लास इंटरवल तक तुसी 3 जेडे स्टार लगा दो, 15 तो स्टार्ट होके। ठीक है, फिफ्थ कॉलम च 15 तो लगणगे, 15 ए ते ए। ठीक है जी, तो हुण सिक्स्थ कॉलम स्टूडेंट 27 है, 27 किसका सम है 5, 14 ते 8 का, तो 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, इथों स्टार्ट करांगे जी। तो 3 जेडे आपां क्रॉस लगाते। नैक्सट काम की हुंदा स्टूडेंट्स कि असी क्रॉस की काउंटिंग करनी है। सो 10 टू 15 क्लास इंटरवल के सामने एक क्रॉस आया, 15 टू 20 के सामने जो क्रॉस आए दैट इज है स्टूडेंट्स 4। ठीक है, इसके सामने 3 है, इसके सामने भी स्टूडेंट 3 आ, इसके सामने 2 आ, इसके सामने 1 है। तो स्टूडेंट्स हुण मैक्सिमम जिहड़ियां मतलब क्रॉस की काउंटिंग आई है दैट इज 4 है, यानी कि तुहाडा एनालिसिस टेबल है ना, जिहड़ा आपां एनालिसिस टेबल प्रिपेयर किया, उस एनालिसिस टेबल के टोटल कॉलम दे विच हाईएस्ट वैल्यू इज 4, और वो किस क्लास इंटरवल के कोरस्पोंडिंग है 15 टू 20। इट मीनस असी बोलांगे मोड लाइज बिटवीन 15 टू 20 क्लास इंटरवल, किहड़ा मोड है वो 15 टू 20 क्लास इंटरवल च लाई कर रहा है। डन, जिहड़ा मोड है वो 15 टू 20 क्लास इंटरवल अगर लाई कर रहा है, ठीक है जी, तो हुण उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने लिए असीं इंटरपोलेशन करांगे, असीं उहनूं इंटरपोलेट करांगे। ठीक, तो वो इंटरपोलेट किवें होएगा देखो जी, उहदे लई फार्मूला हुंदा है। हुण सानूं पता नहीं ना है भी 15 टू 20 च किहड़ी वैल्यू है जिहड़ी मोड है, तो उहदे लई आपां फार्मूला अप्लाई करांगे। तो फार्मूला स्टूडेंट्स ये हुंदा है, तो Z का मतलब हुंदा स्टूडेंट्स मोड, मतलब मोड नूं रिप्रजेंट करने वास्ते Z का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला है स्टूडेंट्स लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सो दिस इज द फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है। हुण F1 F0 क्या चीज़ है वो आपां तुहानूं दसदे हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, जिहड़ा ये फार्मूला है इस वैल्यूज पुट होणगियां हुण। डन, तो F1 F0 F2 क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट जिहड़ा तुहाडा फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी है, इसके उपर फोकस करो। किस क्लास इंटरवल तुहाडा मोड लाई कर रहा है, दैट इज 15 टू 20, इस च लाई कर रहा है ना। ठीक, इस च लाई कर रहा है 15 टू 20। 15 टू 20 दे कोरस्पोंडिंग बिल्कुल सामने जिहड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंसी है ये तुहाडी हैगी है F1, ये तो प्रीवियस वाली F0, इस तो नेक्स्ट वाली F2, यानी कि दिस इज योर मॉडल क्लास है ना।
ये सोडी मॉडल क्लास है। ठीक है, जिहड़ी सोडी मॉडल क्लास है उसके बिल्कुल सामने वाली फ्रिक्वेंसी F1, उस तो प्रीवियस क्लास वाली F0, उस तो नैक्सट क्लास वाली फ्रिक्वेंसी F2। तो हुण स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करनियां ने आपां। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करिए इक्वल्स टू लोअर लिमिट स्टूडेंट जिस क्लास इंटरवल च आ रहा हो लोअर लिमिट यानी कि 15 आ गया जी, प्लस ठीक है F1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 20। ठीक, 20 माइनस F0 मीन्स प्रीवियस वैल्यू F6। ठीक है, फिर 2F1 इनू 2 ना मल्टीप्लाई करो, दैट इज हो गया 40। ठीक है, 2 इंटू F1 2 इंटू 20 40 माइनस F0 is 6 minus F2 that is 5 into I. What is the meaning of I? Size of class interval, जिस क्लास लाई करे the size that is है 5। ठीक, तो उस तो बाद स्टूडेंट्स जिवें 15 आ गया प्लस ठीक है जी ये 4 नू 5 ना मल्टीप्लाई करके सॉरी 14 इंटू 5 70 हो गया। नीचे तुसी स्टूडेंट्स इहदा 11 माइनस कर दो, इस तो जो तुसी 11 माइनस करोगे और 29 आ जाएगा। जस्ट सॉल्व करो यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तुसी रिजल्ट जिहड़ा है वो ऑब्टेन कर सकते हो। तो हुण स्टूडेंट्स एक चीज़ जिहड़ी मैं तुहानूं होर दस देना है कि एक दा ये फार्मूला भी हैगा और एक होर फार्मूला है वो भी तुसी लगा सकते हो। आह वाला फार्मूला मैं इत्थे लिख के देन लग्या Z मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस इत्थे जी D1 है, नीचे D1 प्लस D2 into I. So what is the meaning of D1? इत्थे स्टूडेंट्स मॉडुलस लगा के F1 माइनस F0, D2 का मतलब क्या है F1 माइनस F2। ठीक है जी, यानी कि स्टूडेंट्स एक चेंज आ कि असी F1 चो F0 माइनस करके साइन इग्नोर करने, इन केस साइन माइनस आ जाए असी साइन वैल्यू पॉजिटिव ही लैनी है। हुण अपना F1 कितना है दैट इज 20 माइनस 6 14 आ गया, तो D1 की वैल्यू 14 है। What is the value of D2? F1 minus F2 यानी कि 20 minus 5 that is कितनी होगी जी 15। तो हुण तुसी इस फार्मूला च वैल्यू पुट करो यू विल गेट द रिजल्ट। ये फार्मूला ज़्यादा एक्यूरेट है स्टूडेंट्स क्योंकि कुछ केसेस होंदे आ जिथे ये फार्मूला तुहाडा हैगा जिहड़ा वो फेल हो सकता, तो ये फार्मूला तुहाडा बिल्कुल फेल नहीं होएगा, ये इनकनसिस्टेंट रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, तुसी इहदे लई जा सकते हो। ठीक, तो ये सी स्टूडेंट थोड़ा यानी कि ग्रुपिंग मैथड। और इस दे नाल ही हुण आपां ना एक छोटा जिहा टॉपिक है कि ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड कि आपां ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं मोड नूं यानी कि ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस कि असी मोड नूं लाइक मीडियन ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं और वो तुहानूं हुणे ही सिखाया जाएगा कि किस तरह। तो हाँ जी भी स्टूडेंट्स हुण आपां मोड नूं ग्राफिकली कैलकुलेट करांगे। इहदे लई सानूं सब तो पहला ये इंश्योर करना है कि जो मोड दियां रिक्वायरमेंट्स ने जिवें कि तुहाडी क्लास एक्सक्लूसिव फॉर्म च होनी चाहिए है, क्लास इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए, वो सब ध्यान च रखो और नूं असीं हिस्टोग्राम की हैल्प दे नाल ग्राफिकली फाइंड आउट करांगे यानी कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करांगे सब तो पहला असीं। तो देखो जी इत्थे स्टूडेंट्स तुहाडे कोल जिहड़ा डेटा हैगा क्लास इंटरवल्स ऑफ प्लॉट कर लो जिवें 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 दैन 50। ठीक है जी, फिर थोड़ी फ्रिक्वेंसी जिहड़ी हैगी है ना वो तो अपने कोल मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 10 तक है, तो 2 हो गया दैन 4 हो गया दैन 6 हो गया जी दैन 8 हो गया दैन 10 हो गया। ओके, तो हुण आपां 0 to 10 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 2, तो 2 फ्रिक्वेंसी 0 to 10 एक हिस्टोग्राम यानी कि रेक्टेंगल जिहड़ा है वो ड्रॉ कर दिए। फिर देखो जी 10 to 20 का 6 है ना, 10 to 20 का 6 है तो वो असी लगा दिए। ठीक, फिर जी 20 to 30 का है 10, 20 to 30 का 10 है तो असी 10 तक जाइए। ठीक है जी, उस तो बाद 30 to 40 का 4 है
ठीक है जी 4 फॉर 40 to 52 है। डन। हुण इस तो बाद स्टूडेंट्स की करना है, हाईएस्ट जिहड़ा हाईएस्ट हाइट वाला हिस्टोग्राम किहड़ा है, वो ए वाला, ए रैक्टेंगल है जिहदी हाइट सब तो ज़्यादा है। तो तुसीं क्या करना है, इनू आइडेंटिफाई कर लो। ठीक, यानी कि ए तो ये पता लग गया कि ये थोड़ी मॉडल क्लास आ। ठीक है जी। हुण तुसीं क्या करना है, जिहड़ा ये रैक्टेंगल है ना, जिहड़े इहदे टॉप कॉर्नरस है, एक आ कॉर्नर हो गया जी, एक आ कॉर्नर हो गया। ठीक है, उस तो बाद बिल्कुल इहदे नाल एडजेसेंट जिहड़े रैक्टेंगल्स ने, एक आ वाला है, एक आ वाला। इनू कित्थे टच कर रहे हैं जी, हुण आ वाला इनू इत्थे टच कर रहा है। ठीक, आ वाला इनू इत्थे टच कर रहा है। तो हुण तुसीं क्या करना है, डायगनल ड्रॉ करने ने। जिहड़ा तुहाडा बिल्कुल सब तो वध हाइट वाला हिस्टोग्राम आ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ एक कॉर्नर तो टॉप तो है ना लाइन ड्रॉ करनी है डायगनली, जो कि ਤੁਹਾਡਾ जो इस मेरे लैफ्ट साइड ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ठीक है, हिस्टोग्राम जिथे वो टच कर रहा उतों तक उन्होंने प्रोड्यूस कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। हो गई जी स्टूडेंट्स। उस तो बाद जी इथों तो इत्थे लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है जी। तो जिथे स्टूडेंट्स ये दोनों डायगनल इंटरसैक्ट करेंगे ना, उतों बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, इत्थे जिहड़ी आ वाली हैगी, और इत्थे वैल्यू रीड कर लो। ठीक, जिहड़ी वो वैल्यू तुसीं रीड करोगे, ठीक है जी, वो तुहाडी मोड होएगी जी। ठीक, तो जब तुसीं स्टूडेंट्स ग्राफ ते करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाऊगा, आंसर आएगा। और जिहड़ा ग्राफिकल मैथड है ये कितना क एक्यूरेट है, इस गल ते डिपेंड करता स्टूडेंट्स की जिहड़ी तुहाडी फ्रिक्वेंसी है ना, अगर तो तुहाडी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमिट्रिकल आ, ठीक है, दैन ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर सिमिट्रिकल नहीं है, फ्रिक्वेंसी जिहड़ी आ वो बहुत ही उहदा अनईवन स्प्रैड है, ठीक है, कदे उपर चली जाती है, नीचे आ जाती है, फिर उपर चली जा रही है, इस तरह का हैगा, तो उस केस च ये वाला मैथड एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस स्टूडेंट थोड़ा मोड बारे डिस्कस किया, और जिहड़ियां कुछ गल्लां ने जिवें कि मैं तुहानूं नाल ही दस दियां कि अगर थोड़े क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो तुसीं उन्होंने इक्वल किवें करना है, वो भी मैं तुहानूं इत्थे दस दिना जी किस तरह इक्वल करना है। मान लो सपोज थोड़े कोल आ क्लास इंटरवल ने, ठीक है जी, मान लो आ क्लास इंटरवल है स्टूडेंट्स, 0 to 5 है, 5 to 10 है, देन 10 to 20 है, 20 to 30 है, ठीक, और 30 to 50 है। ओके, और फ्रिक्वेंसी 1 है, 2 है, 6 है, 8 है, 4 है, इन दिस वे है। एक क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है। हाउ टू मेक अनइक्वल क्लास इंटरवल इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है, किवें बनावांगे? तो देखो सब तो पहला स्टूडेंट तुसीं ये देखो, ये तुहाडी कोशिश होनी चाहिए है कि तुसीं जदों भी क्लास इंटरवल इक्वल करोगे ना, तो ये गल दा ख्याल रखो कि तुहाडी जिहड़ी मिनिमम एडजस्टमेंट की तुहानूं लोड़ पे, ज़्यादा एडजस्टमेंट ना करनी पे फ्रिक्वेंसी दे नाल। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ना होए कि तुसीं डेटा नूं बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड कर दो, वो भी नहीं करना हैगा। डन। तो जिवें कि मैं मेरे क्वेश्चन च मैनूं लगदा है कि 10 का जिहड़ा गैप है वो एक सही गैप है, एप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल बन सकता है। तो मैं 10 का गैप लैके, ठीक है जी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट से इक्वल क्लास इंटरवल बना ले, मैं 10 का गैप मेनटेन किया क्योंकि मैंने लग्या कि 10 के गैप मेनटेन करना, एक तो मेरी फ्रिक्वेंसी में बहुत ही ज़्यादा मैंने एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पएगी, दूसरा मेरा डेटा बहुत कंडेंस्ड भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स हुण मैं क्या कर रहे हैं, जिवें हुण पहला मेरे को 2 क्लास इंटरवल सी, 0 to 5, 5 to 10, हुण इन्हां दा इक्को ही क्लास इंटरवल बन गया, इन्हां दी फ्रिक्वेंसी भी क्लब हो जाएगी। तो 0 to 10 की फ्रिक्वेंसी 1 + 2 3 होगी, 10 to 20 की फ्रिक्वेंसी एज इट इज 6 है, 20 to 30 की फ्रिक्वेंसी एज इट इज 8 आ। तो हुण स्टूडेंट 30 to 50 सी, 30 to 50 के हुण 2 क्लास इंटरवल बन गए, 30 to 40, 40 to 50। जिहड़ी इहदी फ्रिक्वेंसी है इहदे भी तुसीं 2 इक्वल हाफ कर दो, मतलब नूं, ठीक है, 2 पार्ट्स डिवाइड कर दो, यानी कि 4 मतलब 2 ते 2 आ जाऊगा।
इन केस स्टूडेंट्स ये 5 हुंदा 2.5 2.5 बट नॉर्मली सन पता है कि जी फ्रिक्वेंसी है वो फ्रैक्शन च नहीं हो सकती दैन तुसी जी उपरली वैल्यू 3 कर दो नीचे वाली 2 कर दो ठीक तो ये इन दिस वे स्टूडेंट तुसी जिहड़ा अनईक्वल जिहड़ा डेटा हैगा सॉरी क्लास इंटरवल्स ने उन्होंने इक्वल कर सकते हो ठीक। थैंक यू भी ये स्टूडेंट ये जिहड़ा टॉपिक है ये ओवर है। थैंक यू भी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स खत्म करने तो पहला एक होर दिमाग च एक क्वेश्चन आया जो अच्छा है तुहाडे वास्ते और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और इस क्वेश्चन च ना स्टूडेंट्स क्या है कि तुसी मतलब मोड का क्वेश्चन है तुसी ग्रुपिंग टेबल बना लिया उस तो बाद ठीक है जिमें तुहानूं पता ही आ कि आ कॉलम आ इस हाईएस्ट वैल्यू 30 आ 33 है सॉरी इस 52 इस 65 इस 82 इस देखो आ देखो दो हाईएस्ट आ गए दोनों ते आपां सर्कल लगा देंगे ते 85 तो फिर स्टूडेंट सिमिलरली असीं क्या किया एनालिसिस टेबल बना लिया जो असीं एनालिसिस टेबल ड्रॉ किया ना उस तो बाद असीं वो टोटल कॉलम देखा ना उस टोटल कॉलम च सानूं एक मतलब असीं हाईएस्ट वैल्यू लेनी हुंदी है बट इत्थे देखो 5 हाईएस्ट वैल्यू है बट वो 2 टाइम आ गया ठीक है 5 2 बार आ गया तो हुण इस सिचुएशन दे विच असी मोड नहीं निकाल पावांगे यानी कि ये वो सीरीज़ है जिहदे लई असी वर्ड यूज़ करते हैं कि ये बाई मॉडल सीरीज़ है ठीक है जी। यानी कि अगर आप इन्हां दे हिसाब नाल देखिए तो 32 40 42 50 दोनों च मोड लाई कर रहा है बट क्योंकि सबनों पता है कि जी एवरेज है वो एक सिंगल वैल्यू होंगी है सो दैट्स वाई इस केस जो मोड है वो इल डिफाइंड हो गया मोड इज इल डिफाइंड। तो हम जो स्टूडेंट्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होए फिर मोड किस तरह निकालांगे तो उसके लिए असी ना मतलब कि इंपीरिकल रिलेशनशिप यूज करते हैं इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड सो असी इंपीरिकल रिलेशनशिप निकालांगे सॉरी इंपीरिकल रिलेशनशिप नु यूज करके मोड निकालांगे। वो इंपीरिकल रिलेशनशिप क्या है वो आया जी किहड़ा मोड दा जो असी आंसर है वो ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड मीडियन निकाला जाऊगा। फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला तुसी यूज करके ठीक मोड निकाल सकते हो यानी कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होंदी है तो तुहानूं थोड़ा जा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पऊगा ज़्यादा लेबर करनी पेगी क्योंकि तुसी पहला जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन है जिहड़ा ये क्वेश्चन गिवन है तुसी इसका पहला मीन निकालोगे दैन मीडियन निकालोगे वो जिहड़ा मीन ते मीडियन है ठीक है स्टूडेंट्स जिवें मैं मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि मीन कितना आएगा इसका जो मीन है वो 40.1 आ रहा है जिहड़ा मीडियन है वो आ रहा है जी 40 ठीक है। तो स्टूडेंट्स असी मीन ते मीडियन निकाल के इस फार्मूले च वैल्यू पुट करांगे जिवें कि 3 × 40 माइनस 2 × 40.1 फिर जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेट 39.8 सो दिस इज द मोड। तो हुण इत्थे जिहड़ा मोड है वो इन्ने मतलब कि हार्ड वर्क तो बाद निकलेगा अगर तुहाडे कोले इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होंदी है ठीक है जी। तो यह भी एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा ते नैचुरली है ये हो सकता कि लाइक तुसी कोई क्वेश्चन करो उहदे विच जो एनालिसिस टेबल का टोटल कॉलम है उहदे विच 2 हाईएस्ट वैल्यूज़ दे विचकार टाई पै जाए ठीक तो उत्थे असी मोड इल डिफाइंड बोलना होएगा तो फिर मोड नूं असी इंपीरिकल रिलेशनशिप के थ्रू निकालते हैं ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स ये डन है जी। थैंक यू।